हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th के चैप्टर में एक वर्ड क्लियर करेंगे, गिरमिटिया। गिरमिटिया या इंडेंचर्ड लेबर। इंडेंचर्ड को हिंदी में गिरमिटिया कहते हैं और इंग्लिश में इंडेंचर्ड का मतलब होता है बंधुआ मजदूर। इंडेंचर्ड माने जिसके साथ एग्रीमेंट किया गया है। एग्रीमेंट शब्द से गिरमिटिया बना है, इंडेंचर्ड लेबर बना है। आप पढ़ रहे हैं ग्लोबलाइजेशन, जिसमें बताया है कि व्यापार करने के लिए दूसरे देशों में लोगों का आवागमन शुरू हुआ था। वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस का आना जाना हुआ। लोग अपने साथ में व्यापार करने के लिए मसालों का ले जाना, चीनी पॉटर्स यहाँ उपलब्ध कराना, फैक्ट्रियाँ सेटअप करना, उसके लिए सबसे ज़्यादा मज़दूरों की आवश्यकता पड़ी। और मज़दूर जिसको हम इंडेंचर्ड लेबर कह रहे हैं, गिरमिटिया मज़दूर बता रहे हैं, जिसका मीनिंग है एग्रीमेंट करना। आपने सुना होगा कि दक्षिण अफ्रीका से गुलामों को खरीदकर बाज़ारों से ले जाया जाता था और उन्हें अमेरिका में बेचा जाता था। और मालिक लोग क्या करते थे, उनके अच्छे कपड़े पहना करके, साफ़ सुथरे कपड़े पहना करके मार्केट में खड़ा किया जाता था। जो जितने ज़्यादा से ज़्यादा दाम लगाए, तो ऐसे बंधुआ मज़दूरों को एग्रीमेंट के साथ में दूसरे देशों में भेजा जाता था, बेचा जाता था। और इनका मुख्य उद्देश्य, क्योंकि सरकार का इसमें संरक्षण और समर्थन, सपोर्ट था, इसमें सरकार की सहमति से ही इंडेंचर्ड लेबर को दूसरे देशों में भेजा जाता था। और करीब 1 साल के अंदर 10,000 से 15,000 तक मज़दूरों को, पूरे समूह को, गिरमिटिया को, इंडेंचर्ड लेबर को भेजा जाता था, जिसका बाद में आने वाले समय में विरोध भी हुआ है। गांधी जी ने भी इसका विरोध किया है। दूसरा सेकंड पॉइंट हम बात कर रहे हैं, जो आपको कल के वीडियो में दिया भी गया है, कि 3 फ्लो होते हैं। 3 फ्लो मीन्स 3 तरह का प्रवाह। कि कोई भी व्यक्ति अपना देश छोड़ करके दूसरे देश में क्यों जाता, या वह हमारे देश में क्यों आ रहा है, तो उसके पीछे 3 रीज़न हैं। नंबर 1 तरह का फ्लो है या प्रवाह है व्यापार का। व्यक्ति बिजनेस के कारण ही दूसरे देशों में जाएगा या दूसरी कंपनियां भारत में आएंगी। तो ऐसा करीब 19वीं सेंचुरी में हुआ है। और ये जो सिस्टम है, ये सब इंटरनेशनल लेवल पर भी होता है। जितना व्यापार है दूसरे देशों से होता है, कपड़े का है, गेहूं का है, तो ये केवल एक ट्रेड से रिलेटेड होता है, जिसे हम ट्रेड फ्लो भी कहते हैं। दूसरा फ्लो है हमारा लेबर का, श्रम का प्रवाह। इसमें लोग काम या रोज़गार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। आपने आजकल देखा होगा लॉकडाउन, कोरोना के कारण, कि कितने सारे प्रवासी मज़दूर, जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं प्रवासी। प्रवासी माने जो एक राज्य छोड़ करके दूसरे राज्यों में काम की तलाश में गए थे। अब कोरोना के कारण लॉकडाउन हुआ, लंबे समय तक वो वहाँ पर अपना रोज़गार छिन जाने के कारण या कोई आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण उन्हें वापस अपनी स्थिति, अपने राज्य में लौटने की मांग की है। इसी तरीके से ये तो व्यवस्था हमारे अपने देश की है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवासी मजदूर रहने के लिए आते हैं, काम की तलाश में, व्यापार और रोज़गार की तलाश में। और
अब वापस इसलिए गए क्योंकि उन्हें रोज़गार नहीं है। लेकिन जब भारत के नागरिक दूसरे देशों में जाते हैं काम करने के लिए, रोज़गार की तलाश में, नौकरी के लिए, तो ये श्रम का प्रवाह है। अब बात करेंगे हम तीसरे फ्लो की, और वो है आपका पूंजी का प्रवाह, यानी पैसे को कैसे निवेश करना है, कहाँ करना है। फर्स्ट वीडियो में और ऑडियो में आपको ये बताया गया था कि MNC मल्टीनेशनल्स कंपनीज एक स्थान से दूसरे स्थानों पर जाती हैं, एक दूसरे देशों से लिंक बनाती हैं। लिंक बनाने का उद्देश्य फैक्ट्री अपनी मल्टीनेशनल कंपनीज़ को सेटअप करना होता है, और इस सेटअप करने से वो अपने पूंजी का निवेश करती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60% तक का कॉस्ट वो अपनी बेनिफिट में लेती हैं। तो ये आज हमने आप बात की है 3 तरह के प्रवाह की, 3 तरह के फ्लोज़ की। फर्स्ट आपका ट्रेड हुआ, दूसरा आपका लेबर, थर्ड आपका पूंजी का निवेश हुआ, यानी पैसे का इन्वेस्टमेंट हुआ। तो इस तरह के जो प्रवाह होते हैं, फ्लोज़ होते हैं, इससे हम एक दूसरे से जुड़ने के साथ साथ लोगों के जीवन भी प्रभावित होते हैं, और कहीं तो ऐसा है कि संबंध टूट भी जाते हैं, आपस के रिलेशन ख़राब हो जाते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए, यदि हम कोई वस्तु या पैसा आवाजाही के मुकाबले श्रमिकों की आवाजाही पर प्राय सदा शर्त और बंदिशें लगाई जाती थी। पैसा लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप व्यापार कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि मजदूर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है तो उसके लिए बहुत सारी प्रोहिबिशंस लगी होती थी, रिस्ट्रिक्शन लगी होती थी, और ये सारी चीज़ें हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए भी प्रभावित करती थी। और इससे एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पर जाने से, लेबर के पहुंचने से, लोगों के पहुंचने से, वहाँ के व्यवस्थाओं में नैरो स्थिति होना, भोजन की व्यवस्था की आवश्यकता होना, रहने के लिए आवास होना, भोजन की आवश्यकता से अधिक डिमांड होने से क्या होगा, मार्केट में रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो कमी भी आएगी कहीं ना कहीं, जिसका प्रभाव हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे कॉर्न लॉ के बारे में। ओके, थैंक यू।